नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली प्राचीन प्रथा के बारे में जानेंगे। एक ऐसी प्रथा जो हमारी जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी बदलने की ताकत रखती है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। एक ही तरह के दिक्कतें, एक ही तरह के झगड़े, एक ही तरह का दर्द बार बार हमारी जिंदगी में वापस आ जाता है। चाहे वो रिश्तों की बात हो, काम की जगह हो या मन की शांति। ऐसा क्यों होता है? असल में ये एक बहुत ही आम एहसास है, पर अच्छी बात यह है कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता है। देखिए, जब भी कुछ गलत होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम फौरन उंगली उठाते हैं किसी और इंसान पर या फिर अपनी किस्मत पर, हालातों पर, है ना? और ये आसान भी लगता है, लेकिन असल में यही वो जाल है जो हमें दर्द के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा देता है। जब हम सोचते हैं, अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं। और यही ब्लेम गेम, यही दोष का चक्र हमें एक जगह फंसा देता है। हम कभी आगे बढ़कर असली समाधान ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा बाहर देखते रहते हैं, जबकि असली समाधान कहीं और ही छिपा होता है। पर एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्लेम गेम ही गलत हो? क्या हो अगर प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं बल्कि हमारे अंदर है? ये एक लाइन पूरी सोच को पलट कर रख देती है। ये कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया, जो भी लोग, जो भी हालात हम अनुभव कर रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। सब कुछ हमारे अंदर से ही पैदा हो रहा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है होओपोनोपोनो की। ये एक प्राचीन हवायन प्रैक्टिस है, जिसका सीधा सा मतलब है चीजों को सही करना। ये किसी और को बदलने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की सफाई करने का, अपने अंदर चीजों को सही करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो सवाल ये है कि ये अंदर की सफाई होती कैसे है? ये होती है हमारे अवचेतन मन, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करके, जिसे हम प्यार से इनर चाइल्ड या अंतर्मन का बच्चा भी कह सकते हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है माँ और बच्चे का रिश्ता। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है, तर्क करता है, वो माँ की तरह है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक बच्चे की तरह है, जिसके अंदर हमारी जिंदगी की सारी पुरानी यादें, सारे एहसास, सारे अच्छे बुरे अनुभव, सब कुछ स्टोर है। और यही इनर चाइल्ड है जो बार बार पुरानी दर्दनाक यादों को, पुराने डेटा को रीप्ले करता रहता है। और इसी वजह से हम आज की छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा या दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमें ट्रिगर करता है, तो वो असल में हमारे अंदर की किसी पुरानी याद को ही जगा रहा होता है, जिसे हील होने की, साफ होने की जरूरत है। और होओपोनोपोनो का पूरा मकसद इन्हीं यादों को, इसी डेटा को क्लीन करना है। तो अब सवाल ये है कि इस सफाई को करें कैसे? ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरे वाक्यांशों पर टिकी है। यही वो टूल है जिससे ये सारी सफाई होती है। तो ये है वो 4 जादुई वाक्यांश। पहला, आई एम सॉरी, यानी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह हमारे ईगो को तोड़ता है और हमें उस अंदरूनी प्रोग्राम के लिए जिम्मेदारी लेना सिखाता है। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी, यानी कृपया मुझे क्षमा करें। ये उस नेगेटिव एनर्जी को इतने समय तक पकड़े रहने के लिए माफी मांगना है। तीसरा, थैंक यू, यानी धन्यवाद, इस सफाई के मौके के लिए आभार जताना। और आखिर में सबसे शक्तिशाली, आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये उस नेगेटिव एनर्जी को प्यार की हीलिंग एनर्जी में बदल देता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। मान लीजिए किसी अपने ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बहुत ज्यादा दुख हुआ। हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा करना, उसे ब्लेम करना। लेकिन होओपोनोपोनो के हिसाब से पहला कदम है उस दर्द को, उस गुस्से को महसूस करना, उसे स्वीकार करना। फिर सामने वाले को दोष देने के बजाय अपने अंदर ये कहना है, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं ये अनुभव कर रहा हूं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर बस मन ही मन उन 4 वाक्यों को दोहराना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आखिर में सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है, नतीजे की चिंता किए बिना। अब ये 100% जिम्मेदारी वाली बात सुनने में शायद थोड़ी डरावनी लगे। ऐसा लग सकता है जैसे हम खुद को ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये खुद को दोष देना नहीं है। ये तो पर्सनल पावर, यानी व्यक्तिगत शक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। जरा सोचिए,
अगर समस्या हमारे अंदर से आ रही है तो इसका मतलब समाधान भी तो हमारे ही अंदर है। हमें अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी और के बदलने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। पावर हमारे हाथ में है और यही तो असली आज़ादी है। और कमाल की बात यह है कि ये विचार सिर्फ हवाई तक ही सीमित नहीं है। हमारे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने सदियों पहले यही बात कही थी, काहू न कोऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। मतलब कोई दूसरा हमें सुख या दुख देने वाला नहीं है, हम सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये एक यूनिवर्सल सच है कि हमारा अनुभव हमारी अपनी जिम्मेदारी है और उससे ठीक करने की शक्ति भी हमारे ही पास है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर आपके जीवन को ठीक करने की चाबी, आपकी हीलिंग की चाबी हमेशा से आपके ही हाथों में हो, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? यह अभ्यास हमें बस यही याद दिलाता है कि वो शक्ति, वो चाबी हमेशा से हमारे ही पास थी और आज भी है।